हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग फंक्शन टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग फंक्शन पे पार्ट 6। अभी तक हम लोगों ने फंक्शन के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 में डिस्कस किया था। पार्ट 5 में आपने साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट किया था और आपने वहाँ सीखा था कि साइन एक्स का जो रेंज है वो -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट में, और आप क्लोज ब्रैकेट का भी मीनिंग समझ रहे होंगे कि क्या मतलब है क्लोज ब्रैकेट। और आपने डोमेन कहा था कि एक्स एलिमेंट ऑफ आर, और साथ साथ आपने कहा था कि जो साइन एक्स का पीरियाडिक फंक्शन वैल्यू होती है वो 2 पाई होती है, और जो साइन एक्स हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया था वो मेनी वन फंक्शन है। जब हम लोग फंक्शन में आगे बढ़कर डिस्कस करेंगे तो फंक्शन पढ़ेंगे, वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, फिर किसे बाइजेक्शन कहते हैं, तो वहाँ पर डिस्कस होगा। तो साइन एक्स का ग्राफ आपने प्लॉट किया, आज उसी में हम आगे बढ़ते हैं। आज आपको हम दिखाते हैं कि कॉस एक्स का हम कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो कॉस एक्स का ग्राफ प्लॉट करने के लिए भी वही कंडीशंस है। सबसे पहले देखिए, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिए हैं। अब एक्स एक्सिस पर एंगल लेंगे। कॉस एक्स का भी जो ग्राफ है वो 1 और -1 के बीच ही होता है, तो आपको प्लॉट करना है। आइए देखते हैं कैसे प्लॉट होगा। तो cos x का ग्राफ देखिए, जैसे यहाँ पर हमने x पर 0 डिग्री, π/2, पाई, 3π/2, 2 पाई, सेम पैटर्न है जिस तरह से sin x में आपने किया था। और यहाँ पर -π/2, -पाई, -3π/2, -2 पाई। तो सबसे पहले, और आप जानते हैं ये 1 है, y एक्सिस पर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 और इधर -1 है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस साइड का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप x की वैल्यू 0 डिग्री ले लें। तो अगर हमने x की वैल्यू 0 डिग्री ली तो y 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो जब हम x पर 0 डिग्री है तो वहाँ पर y की वैल्यू 1 होगा। तो x पर 0 डिग्री तो y की वैल्यू 1, यहाँ हमने एक पॉइंट बना दिया। और इसी पैटर्न से आगे बढ़ेंगे तो जब x की वैल्यू π/2 लेंगे तो cos π/2, और cos π/2 की वैल्यू 0, cos 90। तो आपसे मैंने ये कहा कि x की वैल्यू π/2 लीजिए, तो आप π/2 पर आ गए। अब यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि y पर 1 डिग्री, y की वैल्यू क्या है 0 डिग्री। तो y पर ऊपर जाएंगे तो 1, नीचे जाएंगे तो -1, और यही रहेंगे। जब हम x एक्सिस पर ही लाई करते हैं तो वहाँ y की वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री होती है, y की वैल्यू 0 होती है। इसी पैटर्न से जब x की वैल्यू हम पाई ऑब्जर्व करेंगे तो y = cos पाई, और cos पाई की वैल्यू आप सभी जानते हैं कि -1 होती है। तो अगर x की cos पाई की वैल्यू -1 आपने लिया तो पाई पर आए पहले, और इसके बाद -1 कहाँ आएंगे, आप नीचे आएंगे। एक पॉइंट यहाँ बना लिया। और इसी तरह से अगर आप x की वैल्यू 3π/2 यूज करेंगे तो y 3π/2 मीन्स 270, और 270 मीन्स cos 180 + 90, और cos 180 + 90 मीन्स cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0। क्लियर है, क्योंकि 180 + 90 थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा, और 180 में नो चेंज, इसलिए cos 90 की वैल्यू 0। यानी x की वैल्यू जब आप 3π/2 पर लेंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू आपको ऑब्जर्व करनी है 0। तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 आ गई। और इसी पैटर्न से अगर x की वैल्यू 2 पाई आप यूज करेंगे तो cos 2 पाई मीन्स cos 360, 360 + 0, और cos 360 + 0 cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो आप देखिए cos 2 पाई पर cos 0 की वैल्यू 1। इस साइड का जो ग्राफ आपने प्लॉट किया वह इस तरह का, इसे आप नोट करें। और फिर हम अभी इस साइड के ग्राफ को प्लॉट करते हैं। फिर इसका भी डोमेन, रेंज, पीरियाडिक फंक्शन, और यह किस टाइप का फंक्शन है इसकी समझी नोट करेंगे। नोट करने से आइए अब हम लोग इस साइड के ग्राफ को प्लॉट करते हैं।
देखिए आप ये फार्मूला जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो अब हमें जैसे x की वैल्यू माइनस पाई लेनी है, तो आपने सबसे पहले कॉस माइनस पाई यूज किया, और कॉस माइनस पाई क्या होगा, कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू पहले पाई बाई टू ले लेते हैं, तो पाई बाई टू लेंगे तो ये कॉस पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू की वैल्यू जीरो होगी। कॉस जब x की वैल्यू माइनस पाई बाई टू लेंगे तो y की वैल्यू जीरो, तो ये आपका ग्राफ ऐसे आएगा। और इसी के बाद अगर आपने कॉस माइनस पाई लिया तो कॉस माइनस थीटा की प्रॉपर्टी यूज किया तो कॉस थीटा हो गया। और अभी आपने कुछ देर पहले भी कहा था कॉस पाई का मान -1 होता है, यहाँ भी ये पॉजिटिव हो गया, कॉस पाई की वैल्यू -1 होगी, तो यहाँ पर आएंगे -1, ये ग्राफ ऐसे। और इसी पैटर्न का अगर यूज करें -3 पाई बाई टू, तो आप जानते हैं कि कॉस -3 पाई बाई टू, कॉस 3 पाई बाई टू, और कॉस 270 की वैल्यू आपने कहा था जीरो होगा, कॉस 180 प्लस 90 से कॉस 90 जीरो। तो इस तरह से ये ग्राफ यहाँ जाएगा। और कॉस -2 पाई मीन्स एक्स की वैल्यू अगर -2 पाई लिया, कॉस -2 पाई मीन्स कॉस 2 पाई, और कॉस 2 पाई 360 प्लस जीरो, और कॉस 360 प्लस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, इसलिए ये ऐसे इस तरह का आपका ग्राफ है, इसे आप नोट कर लें। यहाँ पर भी देखें कि जो ये फंक्शन है, ये इसके बाद 2 पाई के बाद फिर से यही फिगर आगे रिपीट करेगा, और x पर आप एंगल 2 पाई, फिर पाई बाई 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, इस तरह से बहुत सारे ले सकते हैं। तो यहाँ भी मैंने कहा जो x एक्सेस पे लेते हैं उसे हम डोमेन कहते हैं, और जो y एक्सेस पे होता है उसे हम रेंज। तो रेंज हमें क्या मिला, 1 से -1, जबकि डोमेन इसका क्या दिखाई दे रहा है, ऑल रियल वैल्यू। पीरियाडिक फंक्शन इसका भी 2 पाई है, इसे आप नोट करें। और यह भी आपका जो फंक्शन है वो मेनी वन है। इसमें एक खास बात और भी देखेंगे आप, चीजें देखें, जैसे यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, तो cos कहाँ कहाँ 0 है, अभी इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए cos x, इसका जो डोमेन है वह R है, रेंज -1 से 1, और पीरियाडिक फंक्शन 2 पाई है, और यह भी मेनी वन फंक्शन। क्लियर हो रही है बात। इसमें एक चीज ऑब्जर्व करिएगा आप, देखिए इफ अगर cos x की वैल्यू 0 है, cos x मीन्स y इक्वल टू cos x, तो cos x 0 कहाँ कहाँ है देखें, x की वैल्यू क्या होगा, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ऐसे ही 5 पाई बाई 2 डॉट डॉट। और अगर इस साइड आएंगे तो -पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2, -5 पाई बाई 2। तो अगर cos x इक्वल टू 0 है तो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस है, उसमें आपने इसको पढ़ा होगा या पढ़ेंगे आगे। तो इसकी ज़रूरत हम जब 10x और cot x का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह अगर sin x इक्वल टू 0 है तो आप उस ग्राफ को ऑब्जर्व करिएगा तो x इक्वल टू n पाई मिलता है। इसे आप कॉपी कर लें और नेक्स्ट 10x का ग्राफ। ग्राफ ऑफ 10x। देखिए मैं डाटा को सेव करने के लिए फिगर पहले ही बोर्ड पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। इसमें आप भी जानते हैं ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, ये 0 डिग्री, पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई। और सिमिलर पैटर्न में इधर
माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, 3 पाई बाई 2, माइनस 2 पाई। ठीक है, तो आइए इसके ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं, ग्राफ ऑफ 10x। तो y इजकल टू 10x और y इजकल टू अगर 10x है तो 10 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन y cos। तो सबसे पहले देखिए हम 10x जो है इसका डोमेन, रेंज, पीरियाडिक फंक्शन की बात करेंगे। तो इसका डोमेन क्या होगा, देखिए cos x नॉट इक्वल टू 0, cos x 0 नहीं होना चाहिए। और अभी आपने कहा कि cos x 0 अगर होता है तो x के एंगल क्या होंगे, 2n + 1 π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा, वह 0 नहीं, cos 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ऑल रियल वैल्यू -2n + 1 π/2 और रेंज -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट और पीरियाडिक होता है इसका पाई। जैसे देखें, अगर सपोज करें यहाँ π/4 है, तो अगर आप ऑब्जर्व करें, अगर 10 0 की वैल्यू 0, 10 0 की वैल्यू 0, और अगर ये 1 है, मान लीजिए सपोज ये 1 है, और अगर हम x की वैल्यू π/4 प्लॉट करते हैं, रखते हैं, तो 10 π/4 1, तो ये ग्राफ आपका ऐसे जाएगा π/4 पर 1। और ऐसे ही 1060 की वैल्यू अगर देखें तो 1060 की वैल्यू √3 का मतलब 1.732। तो इस तरह से ये ग्राफ और ऐसे जाएगा। और जब 1090 की वैल्यू करेंगे अगर x की वैल्यू 90 लेंगे तो 1090 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये इसको टच करेगा, एक्चुअल में 90 नहीं होगा। इसी पैटर्न से इसका ग्राफ ये ऐसे आएगा। तो जो इसका रेंज है वह -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट y एक्सेस पे जा रहा है, और फिर यही ग्राफ आपका इसी तरह रिपीट करेगा, और ये ग्राफ ऐसे, ये टच नहीं करेगा। क्लियर हो रहा है? और यहाँ पर भी इसी तरह से आपका ग्राफ बनेगा। ये तो ये 10x का ग्राफ है, क्योंकि आप जानते हैं cos x की वैल्यू अगर 0 है तो दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 2n + 1 π/2। तो जब भी cos 0 होगा तो पूरी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। इसका मतलब है कि cos कब 0 होगा, तो जब एंगल 2n + 1, तो हम x के सारी वैल्यू ले सकते हैं, उन वैल्यू को छोड़कर जिन पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। वह वैल्यू क्या है, ये। इसीलिए इसका डोमेन लिखा r-2n + 1 π/2, और -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट इसका रेंज है। और देखिए 0 से पाई के बाद फिर वही चीज़ें रिपीट कर रही हैं, ये इसका पीरियाडिक फंक्शन है। अभी हमारे पास cot x, sec x एंड cosec x, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे। आप इसे अपने नोट्स में ज़रूर कॉपी करें, क्योंकि जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री ITF पढ़ेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, फंक्शन की बात करेंगे, तो वहाँ इन ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर हो रही मेरी बात? तो इसे आप कॉपी कर लें। थैंक यू।